हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आ गए फिर से अपने जो चैप्टर हमने प्रीवियसली पढ़ा था आपका कारतूस, हबीब तनवीर द्वारा लिखित। ये एक एकांकी पाठ था। हमने आपको समझाया एकांकी पाठ मतलब एक नाटक का एक पार्ट, जिसे हमने यहाँ पर बताया। इसमें 4 कैरेक्टर थे और उन्हें हमने पूरी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें वजीर अली के बारे में आपको बताया गया था। अब उसी से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में रहते हैं, अब हम उन्हीं को समझना शुरू करेंगे कि उसमें किस तरीके से हमें कहना है, क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हमेशा जो मैं बोलती हूँ वो फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चंस करने से पहले क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन कभी एक पार्ट में, कभी 2 पार्ट में और कभी 3 पार्ट में पूछे जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमको उनका उत्तर भी वैसे देना पड़ता है। तो अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखेंगे, उनको समझेंगे और तब हम आंसर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। जब यहां पर 25 से 30 शब्दों का मतलब आया कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत सतर्कता के साथ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइन में आएगा, इससे ज़्यादा लाइन्स में इनको नहीं देना है। 4 लाइन से ऊपर जहाँ गया, समझ लीजिए 3 लाइन से ऊपर जहाँ जाता है वो आपका बदल जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, उनकी वर्ड लिमिट्स बढ़ जाती है। इसलिए मैक्सिमम 3 लाइन्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन फिनिश करना है। देखिए, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की क्यों याद आ जाती है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि रॉबिन हुड क्या था। रॉबिन हुड क्या था? वो शासन, यानी कि जो क्रूर शासन था उससे चीज़ों को लूटता था और गरीबों में बांटता था, इसलिए वो रॉबिन हुड था। अब यहाँ पर रॉबिन हुड की याद क्यों आती है? रॉबिन हुड जैसे साहसी, मेहनती, वैसे ही हमारे वजीर अली जी थे। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है। रॉबिन हुड की तरह वजीर अली भी साहसी, बहादुर और चकमा देने में माहिर थे। यानी कि वो भी शासन की नाक में दम किए थे और ये भी शासन की नाक में दम करके रखा था। इन्होंने शासन के लोगों को बिल्कुल बुरी तरीके से चकमा दे लेते थे, बस किसी तरह भाग के निकल जाते थे। तो वह कई दिनों से अंग्रेजों को चकमा दे रहे थे। मतलब अब वो जो कर्नल वहां पे बैठे हुए थे, उसको पकड़ने के लिए आए थे, उसको तो चकमा दे ही रहे थे और उससे पहले भी अंग्रेजी शासन को बहुत बार चकमा दे चुके थे। उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था, चकमा दे रहे तो पकड़ में नहीं आ रहा था। कंपनी के वकील को उसने उनके घर में घुस के मारा था। वो गए थे कंपनी के वकील से पूछने कि आखिर मुझे कलकत्ता क्यों बुलाया गया, तो उसने बहुत बुरा भला कह दिया था। तो फिर क्या किया था, उसने कंपनी के वकील को मार दिया था। वजीर अली ने कंपनी के वकील को मार दिया था। कहाँ? उसी के घर में जाकर मारा था। फिर इसीलिए कर्नल को वजीर अली की बहादुरी भरे अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती है। यानी जिस तरीके से रॉबिन हुड के अफसाने बहुत बड़े बड़े और फेमस थे, उसी तरीके से वजीर अली के भी अफसाने बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहादत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? शहादत अली नवाब आसिफुद्दौला का छोटा भाई था, उनका छोटा भाई था। जब तक नवाब आसिफुद्दौला की कोई संतान नहीं थी तब तक उसे नवाब बनने की पूरी आशा थी कि अब इनकी तो कोई औलाद है नहीं, तो अवध का नवाब कौन बनेगा? शहादत अली बनेगा। लेकिन वजीर अली के आने से उनके सारे सपने निस्ते नाबूद हो गए थे। फिर परंतु वजीर अली के जन्म लेते ही उसकी आशाओं पर पानी फिर गया, इसलिए उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत समझा। सॉरी। तो यहाँ पर आपको पहले बता दें, अवध में आसिफुद्दौला जी नवाब थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, उनका छोटा भाई था शहादत अली। इनके आसिफुद्दौला की कोई औलाद नहीं थी, तो शहादत अली समझ रहा था कि जाओ आसिफुद्दौला के बाद मैं नवाब बनूंगा। लेकिन फिर वजीर अली का जन्म हुआ, यानी उनके पुत्र का जन्म हुआ। जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो शहादत अली के सारे सपनों पे पानी फिर गया कि अब तो मैं तो बनने से रहा नवाब, भाई नवाब का बेटा नवाब बनेगा, यानी वजीर अली नवाब बनेगा। इसलिए उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया। तो ये आपको उसमें लिखना है कि शहादत अली पहले कौन था, हम ये बताएंगे। शहादत अली आसिफुद्दौला का, या यहाँ पे लिखेंगे अवध के नवाब आसिफुद्दौला का छोटा भाई था। उसने वजीर की पैदाइश को अपनी मौत क्यों माना? क्योंकि उसके हाथ से उसकी गद्दी चली गई और अगर वो कुछ भी करता तो वो उसको शहादत अली को मार देता वजीर अली। इसलिए आपको उसको पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? अब वजीर अली जब बैठा तो उसने कुछ ही महीने शासन किया, उसके बाद उसे उस तख्त से हटा दिया गया था। जब तख्त से हटा दिया गया तो वहां पर शहादत अली को बैठाला गया। शहादत अली भाई था तो उस गद्दी के आसपास का ही, लेकिन हकदार नहीं था, वजीर अली था। तो अब अंग्रेज शहादत अली को क्यों बैठाना चाहते? हमने आपको बताया था वो अंग्रेज का चापलूस था, वो अंग्रेजों की इकामत करता रहता था हर समय, तो अंग्रेज उससे खुश रहते थे और साथ में उसके एवज में उसको धन दौलत भी, अंग्रेजों को धन दौलत भी मिली थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। शहादत अली कर्नल दोस्त थे, जो कर्नल थे वो दोनों दोस्त थे। शहादत अली को कर्नल पर विश्वास भी था, यानी कि उनको पूरी तरह विश्वास था कि जो है हम अगर गद्दी पर बैठेंगे, अगर शहादत अली को हम गद्दी पर बैठाएंगे तो वो अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से सहयोग देगा। शहादत अली को ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताना पसंद था, मतलब वो बहुत अय्याश किस्म का आदमी था, उसे पूरी तरह कोई काम धंधा नहीं करना, पूरा टाइम आराम करना, ऐश करनी, ऐसा मिजाज का आदमी था शहादत अली। उसने आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए कर्नल को भी दे दिए थे, यानी कि नवाब बनने के लिए उसने कर्नल को ये सारी चीज़ें दी थी ताकि उसे खतरा ना रहे, यानी कि अब मैं गद्दी पर बैठ गया हूँ, वैसा ना हो कि अंग्रेज मुझे हटाने की कोशिश करें। तो उसने उनको खुश करने के लिए कि आप मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाइए, इसके बदले में धन दौलत और 10 लाख रुपए उनको दे दिए थे। इस तरह शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का मकसद अवध की धन दौलत पर कब्जा करना था। तो यहाँ पर आपको मकसद समझ में आ गया कि अवध पर तो एक रियासत हमारे अंग्रेजों के हाथ में आ जाती, प्लस अवध की सारी धन दौलत भी अंग्रेजों के हाथ में आ जाती। इसलिए उन्होंने शहादत अली को वहां पर गद्दी पर बैठाला, अवध की गद्दी पर बैठाला वजीर अली को हटाने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? बताया था ना, वो वहां से भागकर सीधे आजमगढ़ आ गया था, आपको पता है ना, वहां से कत्ल किया और वहां से सीधे भाग के वो वजीर अली आजमगढ़ आ गया था। तो कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग गया और वहां के नवाब से सहायता पाकर सुरक्षित आगरा पहुंच गया। वो कहाँ पहुंच गया? आगरा पहुंच गया। तब से वह जंगलों में रहकर अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जंगलों में रह रहा है और अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? जो घड़सवार आया था ना, उसके जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया था? यहाँ क्या है, कर्नल जिस सवार को साधारण सिपाही समझ रहा था, जिसकी मदद से वह वजीर अली को पकड़ने के ख्वाब देख रहा था, जो आया उसने बोला था ना कि हम वजीर अली से मुठभेड़ ले रहे हैं, हमारी कारतूस खत्म हो गई है, हमें दे दीजिए, तो वो कर्नल क्या सोचने लगा था कि मैं इस सिपाही की मदद से वजीर अली तक पहुंच जाऊंगा, वो ये ख्वाब देखने लगा था। तो वजीर अली को पकड़ने का ख्वाब देख रहा था, वह वास्तव में स्वयं वजीर अली निकला, यानी कि वो घुड़सवार खुद वजीर अली निकला। इसलिए सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का रह गया, अरे ये तो मेरे सामने था और मैं इसको पकड़ नहीं पाया, बल्कि मैंने उसकी मदद कर दी। तो वो वजीर अली की अब चालाकी को समझा था कि वो कितना चालाक व्यक्ति था। वह ऐसी उम्मीद में नहीं कर सकता था कि वजीर अली इतनी हिम्मत करके उसके खेमे में चला आएगा और वह उसे मूर्ख बनाकर 10 कारतूस भी ले गया और कर्नल कुछ भी नहीं कर पाया। मतलब वो सोच नहीं सकता था कि वो इस तरीके से कर लेगा। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए वर्ड लिमिट बढ़ रही है। अब ये आपकी 3 लाइन से अब जाने शुरू होंगे आंसर्स, तो इनको ध्यान रखिएगा कि अभी तक हम जो आंसर्स कर रहे थे उनकी वर्ड लिमिट 25 to 30 थी, तो उन्हें हम 3 लाइन्स तक लिमिटेड लग रहे थे, या 3 आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक आ जाइए। लेकिन अब हमें इसे बढ़ाना है, बढ़ा के इसको कम से कम 5 to 6 लाइन लेकर आना है, तब ये इसकी वर्ड लिमिट कंप्लीट होती है। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया है इन्होंने क्वेश्चन में। लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? लेफ्टिनेंट और कर्नल बात कर रहे थे आपस में कि इन्होंने अफगानिस्तान को बुलाया, बंगाल के नवाब से मांगा, शमशुद्दौला से मांगा, तो ये यहाँ पर जब कई सारे वाक्य आपस में जुड़े तो लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ पूरी एक बगावत की लहर दौड़ रही है। तो वही वाले वक्तव्य को आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए देखिए क्या लिखे। लेफ्टिनेंट को कर्नल ने जब ये बताया कि वजीर अली नहीं बल्कि दक्षिण में टीपू सुल्तान, बंगाल के नवाब के भाई शमशुद्दौला भी कंपनी के खिलाफ हैं और उन्होंने अफगानिस्तान के बादशाह शाहे जमा को आक्रमण का न्योता दिया है, का न्योता भेजा है,
तब लेफ्टिनेंट को ऐसा लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। जब लेफ्टिनेंट कर्नल बात कर रहे थे तो कर्नल ने बताया कि टीपू सुल्तान बंगाल के नवाब के जो भाई हैं शाह-ए-जमां, वो और सभी लोग जो हैं वो अफगानिस्तान को बुला रहे हैं और मिलकर ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान पे हमला किया जाए और अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाल के भगा दिया जाए। ये कोशिशें चल रही हैं। तब लेफ्टिनेंट को ये चीज़ लगी कि नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ फतह की एक लहर दौड़ गई है। तो ये सारे वक्तव्य आप यहाँ पर लिखेंगे और याद रखिएगा लाइन बाय लाइन आप अगर लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, कि ऐसा ना आगे पीछे कर देंगे तो फिर एग्जामिनर को समझने में दिक्कत आती है। जब भी आप कोई चीज़ लिखने की कोशिश करें तो उसका एक रूपरेखा जो है अपने दिमाग में बनाकर चलें कि हमें ये चीज़ लिखनी है, तो आप बहुत ईजिली वो सारी चीज़ें यहाँ पर पुट ऑन कर पाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया। अब यहाँ पर क्या दिया, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया था। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं वो वक्तव्य, जब क्या हुआ था, वो कलकत्ता चले गए थे, ठीक है। अब कलकत्ता से उनको दिल्ली बुलाया जा रहा था, तो क्यों बुलाया जा रहा था ये पूछने के लिए वो वकील के पास गए थे और वकील ने उनसे बदतमीजी करी थी तो उन्होंने उसको मार दिया था। तो वही वाला आपको यहाँ पर लिखना है। क्या है, वजीर अली को उनके नवाबी पद से हटा दिया गया था। किसने, अंग्रेजों ने हटा दिया था उनके नवाबी पद से और बनारस भेज दिया था। फिर कुछ महीनों बाद उन्हें कलकत्ता बुलाया गया, उनसे बोला गया कि आप कलकत्ता आइए, बनारस से कलकत्ता आइए। तो वजीर अली ने कंपनी के वकील जो कि बनारस में रहता था उससे शिकायत की, परंतु उसने शिकायत सुनने की जगह वजीर अली को खूब खरी खोटी सुनाई। उसने बोला कि मैं क्यों मुझे बुलाते हैं बार बार, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बनारस में ठीक हूँ, क्यों मुझे बार बार कलकत्ता बुलाए। तो वो मना करने की, एक तरीके से मना करने गया था कि मैं नहीं जाऊँगा, और प्लस अपनी बात रखने भी गया था। तो इसमें कंपनी के वकील ने उसको बहुत खरी खोटी सुना दी, बहुत सारी बातें सुना दी। इससे वजीर अली के स्वाभिमान को चोट पहुंची, यानी कि वो बहुत ज़्यादा आहत हो गया। ये कैसा बदतमीज़ आदमी है, मैं नवाब हूँ और मुझसे इस तरीके से वो बात कर रहा है। तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। तो उसे क्या, साथ ही वह कंपनी सरकार से नफरत करता था। कौन, वजीर अली। अब वो ऑलरेडी नफरत करता था क्योंकि भाई उसके पद से उसको हटाया गया था, नवाब के पद से, तो वो अंग्रेज़ों से तो नफरत कर ही रहा था। तो ऊपर से उससे इतना अपमान कर दिया गया, नवाब होते हुए कोई उससे इतनी अपमानजनक बात करेगा तो उसे तो गुस्सा आएगा, उसको गुस्सा आ गया। और इन दो कारणों के कारण जब उसे गुस्सा आ गया तो उसने क्या किया, वकील का वहीं पर खंजर मार के कत्ल कर दिया। तो यहाँ पर ये सारी बात आपको लिखनी है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो भी वक्तव्य आप लिखें घटनाक्रम को, किसी भी घटनाक्रम को जो आपसे पूछी जाए, खास तौर से इतिहास से रिलेटेड जब भी कोई रहता है घटनाक्रम, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको लोगों के नाम अगर नहीं पता है तो उनके पदों के नाम से भी उन्हें उल्लेखित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अब देखिए, जैसे कभी कभी होता है कि हम नाम भूल जाते हैं, जगह भूल जाते हैं, तो उनको उनके पद के नाम से आप लिख सकते हो। ये अब मगर पद ठीक होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए। अब वो जो सवार आया था जिसको वो समझ रहे थे कि वो मदद लेने के लिए आया, कर्नल ने समझा था, और वो निकलता वजीर अली और उनसे कारतूस लेके चला जाता है। तो किस तरीके से हासिल किए थे ये आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया है। सवार जो कि स्वयं वजीर अली था, यानी सवार जो आया था घुड़सवार वो स्वयं वजीर अली था, वह अकेले ही खेमे आता है और कर्नल और लेफ्टिनेंट समझते हैं कि वह उनके साथ मिलकर वजीर अली को गिरफ्तार करवाना चाहता है। अब अगर हम किसी व्यक्ति को हम पकड़ने जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो हमसे भागेगा, लेकिन यहाँ वजीर अली उल्टा उन दोनों के पास में आ गया, आता है और बोलता है कि मैं जो हूँ वजीर अली को पकड़वाने में आपकी मदद करूंगा। तो लेफ्टिनेंट कर्नल उस पर यकीन कर लेते हैं। फिर वह कर्नल को अपनी बातों से प्रभावित कर कर्नल को स्वयं को ही पकड़वाने की सहायता देने के जाल बिछाता है। मतलब वो उनको अपनी बातों से इस चीज़ का यकीन दिलाता है कि नहीं, मैं वजीर अली को अच्छी तरह जानता हूँ, वो यहाँ पर है, आप मेरी मदद कीजिए तो मैं उसका पता आपको लगा कर दूंगा। और मतलब बहुत तरह तरह की बातों का जाल बिछाता है और कर्नल उन जाल में फंस जाता है कि जिस तरीके बहुत उसको विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये व्यक्ति हमें जो है वजीर अली को पकड़वाने में मदद करेगा।
फिर जब वह कर्नल से कारतूसों की मांग करता है तो कर्नल बिना कोई प्रश्न पूछे उसे कारतूस दे देता है। अब उन्होंने जब पूरा बैकग्राउंड वजीर अली ने बना लिया कि नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा वजीर अली को पकड़ने, यानी खुद को पकड़वाने में, तो वो क्या करते हैं, जब सारा यकीन हो जाता है तो वो कर्नल के सामने एक मांग रख देता है कि मुझे कुछ कारतूसों की जरूरत है। अब वो विश्वास दिला चुका है, तो अब कर्नल को विश्वास हो गया कि नहीं, ये हमारी तरफ है, हमारी मदद करेगा। तो जैसे ही वो मांग रखता है कि मुझे कारतूस, वो बिना कुछ प्रश्न पूछे उसे कारतूस उठाकर दे देते हैं कि ये तो मेरी मदद करने वाला है, नहीं ये मेरी तरफ है, इसको कारतूस दे दो। उसको कारतूस दे दिया जाता है। इस प्रकार वजीर अली खुद ही घोड़े पर सवार होकर आया और कर्नल से कारतूस लेने में सफल रहा। तो अब इस तरीके से बताना है कि किस तरह वजीर अली खुद अकेले उस जगह आया जहां उसको पकड़ने के लिए पूरी फौज खड़ी थी। आता है, अब सारा अपने बारे में बताता है, अपने बारे में भी बताता है कि मैं वजीर अली हूँ, और कारतूस लेकर वो वहां से चला जाता है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से वजीर अली की बहादुरी की पूरा दास्तान समझाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे स्पष्ट होता है, वो कैसे एक जाबाज सिपाही था, इस बात को स्पष्ट करना है आपको। ये आप अपने वक्तव्य से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि कोई, अब इनके लिए आप जो कहानी हमने पढ़ी उसमें घटित घटनाक्रम से एक दो वाक्य उठा के इसमें लिख सकते हैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, जिनका एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पर देते हैं। वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, वह बहुत साहसी और हिम्मती था। जाहिर सी बात है, साहसी और हिम्मती नहीं आता तो जहां पर उसको पकड़ने के लिए पूरी फौज इकट्ठा है, वो अकेले आके वहां नहीं आता। तो जाहिर सी बात है, वो साहसी, बहादुर और चालाक सिपाही था। वजीर अली का निर्भयता से शत्रु के खेमे में अकेले जाना, दुश्मनों से ही कारतूस को प्राप्त करना, वकील की अपमानजनक बात को सहन ना करना और उसी के घर में उसकी हत्या करना और देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर होना, ये सभी घटनाएं वजीर अली की जाबाजी को सिद्ध करती है। तो यहाँ पर ये सारे घटनाक्रम उन्होंने कॉमा कॉमा करके लिखे, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका हम आपको और बताते हैं। आप चाहें तो इन्हें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि एक घटनाक्रम ये हुआ कि वो दुश्मन के खेमे में आता है, खुद जहां पर उसको पकड़ने के लिए पूरी फौज इकट्ठा है, वहां अपना नाम बताकर खुद जो है कारतूस लेकर जाता है। फिर दूसरे पॉइंट पे आएंगे आप उस घटनाक्रम पे जहां पर उसने जो है मारा था, वकील को मारा था, वो घटनाक्रम आप बताएंगे। तीसरे घटनाक्रम में आप यहाँ पर बताएंगे कि वो हमेशा वो यहाँ से जो है अंग्रेजों को भगाना चाहता था, जिसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को यहाँ पर बुलाने का न्योता भी दिया था कि आकर वो हिंदुस्तान पे आक्रमण करें। फिर उसके बाद ये बता सकते हैं कि ये महीनों से जंगल में रहकर वो अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी शक्ति को बढ़ा रहे थे। तो ये कई सारे वाक्य हैं जो आप इसमें पॉइंट वाइज नंबर 1, 2, 3 डाल के भी आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इस पार्ट के सभी क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पर समाप्त किए और आपको ये पार्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। इसको पढ़ने का तरीका भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि आप 4-5 फ्रेंड्स इकट्ठा हो जाइए और फिर इसके कैरेक्टर बन के इसको पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और उस मज़े को आप बरकरार रखने के साथ साथ इस पार्ट को अच्छी तरीके से समझ भी जाएंगे। तो आगे हम और भी पार्ट के साथ आएंगे, लेकिन एक बहुत अच्छी बात हम आपको ये बताते हैं कि इस पार्ट के साथ हमारी स्पर्श भाग 2 की बुक यहीं पर समाप्त होती है, यानी पूरे 17 चैप्टर हम आपको इसके एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब इसके बाद हम अपनी नई बुक संचयन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिए और अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए। थैंक यू, बाय बाय।